यूपी के बिजनौर जिले में राजा भारतेंद्र सिंह और किसान नेता चौधरी दिगंबर सिंह के बीच चल रही तीखी बहस ने रफ्तार पकड़ ली है। दिगंबर सिंह ने राजा भारतेंद्र सिंह के विरोध में सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर जमकर तानाकशी की। दिगंबर सिंह ने राजा भारतेंद्र सिंह को फर्जी राजा बताया है। दरअसल बिजनौर के मनावर क्षेत्र में जमीन को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद राजा भारतेंद्र सिंह और भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह के बीच तीखी बहस चल रही थी। सोशल मीडिया पर चल रही गूंगी बहरी जुबानी जंग और दोनों के बीच खाई और गहरी होती जा रही है। हालांकि कुछ दिन पूर्व प्रभावशाली लोगों के कहने के बाद दोनों की तीखी बहस पर पूर्ण विराम लग गया था, लेकिन अब दोनों की रंजिश निकलकर सामने आ रही है। दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसी के विरोध में आज दिगंबर सिंह ने मडावर क्षेत्र के चंदक में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राजा भारतेंद्र पर जमकर तानाकशी की। किसान नेता दिगंबर सिंह ने राजा भारतेंद्र को फर्जी राजा बताते हुए गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए क्या कुछ कहा दिगंबर सिंह ने। विषय है खिरनी गांव की जमीन का। आज पंचायत हमने इसलिए बुलाई कि जिस दिन से ये प्रकरण हुआ, पहले दिन से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें प्रशासन पे विश्वास है, प्रशासन कागज देख ले और वो जांच कर ले, अगर हमारे पक्ष में है तो हमारे पक्ष में हो जाएगी। लेकिन एक राजा साहब यहाँ रहते हैं, फर्जी राजा एक घूमते रहते हैं जनपद के अंदर, वो हमेशा जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। वो फर्जी राजा साहब ये भूल गए कि जब से इस देश के अंदर लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र जब से आया तो अंबेडकर साहब ने कानून में लिखा कि अब जा कोई रानी अपने पेट से राजा पैदा नहीं करेगी। तो एक राजा साहब आ गए और वो इस मुकालते में घूम रहे हैं इस जनपद के अंदर गंदगी फैलाते हुए कि कानून अभी भी हमारे किले के अंदर ही छपता है। तो हम उनका वो वहम निकालने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि कानून किले में नहीं छपता, वो दौर चला गया। कानून जो कानून है, कानून अपना काम करेगा और जमीन जिसकी है, जिसके नाम है, जिसके पास तथ्य होंगे, जिसके पास पेपर होंगे, जमीन भी उसकी रहेगी और गन्ना भी उसका रहेगा। राजशाही के बहम में या सत्ता के नशे में पागल होकर के किसी की जमीन अगर छीनने का काम करोगे तो ये जनता आपकी लंगोटी पाड़ने का काम करेगी। इसलिए आज ये पंचायत बुलाई। अगर आप कितनी जमीन है टोटली? ये तो 12 बीघे जमीन का विषय है, लेकिन इससे अलग एक 48 बीघे जमीन, जिस जमीन पर वो अभी हमें पता चला, उस 48 बीघे जमीन की 1943 की वसीयत इन लोग ने दिखाई, और जबकि इस आदमी का जिसके नाम वसीयत थी उसका जन्म ही 1966 में हुआ। और उसके खिलाफ ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है, ये पेपर मेरे पास है, एसडीएम की जांच, तहसीलदार की जांच, एडीएम की जांच, दो बार सीओ की जांच, ये सारे पेपर झुटला करके उनको सच साबित करना चाहते हैं और उन भूमाफियाओं का सहयोग करने का काम करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, जहां योगी जी ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति है और वहां पर सरकार में कोई माफिया गुंडा नहीं बचेगा, ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, राजशाही दिखाने का काम कर रहे हैं। तो हम तो अनुरोध करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी इन फर्जी राजाओं पर कार्रवाई करने का काम करें। आपकी अगर न्याय नहीं मिलता आपको तो आगे क्या करेंगे आप लोग? देखो, हम तो पब्लिक के आदमी, हमें ना कुर्सी चाह रही, ना हमें विधायक बनना, ना हमें मंत्री बनना, ना हमें सरकार में शामिल होना। इनकी कुर्सी टांगों के नीचे तक खींच लेंगे हम टांगों के नीचे से कुर्सी खींच लेंगे। जो जौन से जातिवाद और धर्मवाद की लड़ाई करवाते फिर रहे हैं ना, और माफियागिरी कर रहे हैं, इनकी कुर्सी इनकी टांगों के नीचे तक खींच लेंगे। तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व एमपी है वो जमीन कब्जाना चाह रहे हैं? आपका आरोप है? अरे पूरी तरह से जमीन कब्जा रहे हैं, जमीन कब्जवा रहे हैं, माफियाओं का साथ दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? कौन साथ दे रहे हैं? अरे राजा साहब, एक राजा साहब घूमते रहते जनपद के अंदर, फर्जी राजा है, स्वयंभू राजा है। नाम अब तो आप उनका कुछ? भारतेंद्र सिंह नहीं, अब आप ये समझो कि राजशाही खत्म हुए इतने दिन हो गए। आज भी अगर कोई आदमी राजा लिख रहा है खुद को, तो वो कितना अहंकारी आदमी होगा, कितना नकली आदमी होगा, कितना बनावटी आदमी होगा। नकली लोग राजा खुद को लिख रहे हैं और उन राजाओं, वे लोग राजा लिख रहे हैं जिन राजाओं को अपनी रानियों से फुर्सत नहीं है। तो वे जनता का क्या ध्यान करेंगे जिन राजाओं को रानियों से फुर्सत नहीं? अध्यक्ष जी, एक कोटद्वार के प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, उनका कहना है कि उन्होंने जब 2022 का चुनाव लड़ा था तो अपने यहाँ कैलेंडर छपवाए थे, उसका 1 लाख रुपए उनमें बकाया है, वो नहीं दे रहा, उन्हें बिल्कुल धमकी दे रहे हैं। वो वीडियो भी मैंने देखी है, मैं उस आदमी से मिला नहीं, लेकिन वीडियो मैंने देखी है। लेकिन मेरी जानकारी में इतना है कि राजा साहब ने अपने सगे भाइयों के साथ बेईमाना कर रखा है, जालपुर के उनके रिश्तेदार हैं उनके साथ बेईमाना कर रखा है, राजा साहब ने तमाम लोगों के साथ बेईमाना कर रखा है। तो ये सब चुनाव
लड़ने की तैयारी के लिए कर रहे हैं, एक मुद्दा बना रहे हैं। शायद किले की ईंटों विट्टों अब सीमेंट विमेंट के पैसे ना बचे हों, पुराने राजा सीमेंट के ईंट के पैसे वैसे खत्म हो गए हों, तो कुछ इसलिए करते फिर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है साहब, शुक्रिया, धन्यवाद आपका।